आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला कि अपनी गाड़ी पे जैसे डेली लूज डस्ट आ जाती है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे क्लीन करना चाहिए, साथ ही साथ दूसरा ये कि बेस्ट प्रोडक्ट हमारा कौन सा होने वाला है ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो मार्केट में मिलने वाले दो प्रोडक्ट हैं, एक अपना डस्टर, दूसरा अपना माइक्रोफाइबर। माइक्रोफाइबर यूज़ ना करने का रीज़न मैं आपको दो बताता हूँ। पहला ये, इसके थ्रेड्स काफ़ी छोटे हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये अपने अंदर इतनी डस्ट नहीं ले पाता। वहीं बात करें डस्टर की, इसके थ्रेड्स काफ़ी बड़े हैं, अपने अंदर काफ़ी डस्ट ले लेता है तो स्क्रैचेस के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये कि जब हम इसको क्लीन करते हैं ना माइक्रोफाइबर से, तो जैसे ऐसे क्लीन करते हैं तो माइक्रोफाइबर से ज़्यादा प्रेशर लगता है हमारे हाथ से। वहीं बात करें डस्टर से, डस्टर में हैंडल बार होने की वजह से इसमें प्रेशर नहीं लगता, ये इजीली वाइप आउट कर देता है हमारी डस्ट को। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लूज डस्ट क्लीन करने के लिए अपनी गाड़ी की डस्टर का ही यूज़ करें। अब बात करें सबसे बेस्ट डस्टर कौन सा होने वाला है। ये अपना जो पासू का है, इसका मुझे कंपनी का नहीं पता कौन सा है। दोनों मैंने 2-3 साल यूज़ करे हैं, दोनों का एक्सपीरियंस मुझे अच्छे से हो चुका है। पहला, इसके जो थ्रेड्स हैं ना ये वैक्स वाले हैं। दूसरा रीज़न ये है ये लाइट वेट है। तीसरा, इसकी क्लीनिंग अच्छी है। और चौथा रीज़न इसको जो पासू को परचेज़ करने का सबसे मेन ये है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। इसके जो थ्रेड्स हैं ना ये टूटते वगैरह नहीं है या झड़ते वगैरह नहीं है। वहीं बात करें हम, इसके थ्रेड्स देख सकते हो सारे लटकने लग गए हैं। बेशक से इसका हैंडल बार के साथ आता है, ये प्राइस दोनों का सेम है 700-700। तो जब क्लीनिंग अच्छी नहीं कर रहा तो इस हैंडल बार को एडजस्टमेंट को करेंगे क्या हम, तो इसको रखते हैं हम साइड। अब करते हैं अपने जो पासू डस्टर के ऊपर बात। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया लाइट वेट है। दूसरा, इसके जो थ्रेड्स हैं वैक्स कोटेड है। वैक्स कोटेड होने का फ़ायदा ये है जितनी भी हमारी गाड़ी के ऊपर लूज डस्ट है ना इसको ये अपने अंदर होल्ड करके रखता है। वहीं दूसरे डस्टर की बात करें तो वो हमारी डस्ट को स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं हमारी गाड़ी के ऊपर ही जब हम क्लीन करते हैं। उसमें स्क्रैचेस और स्वेल मार्क्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें 70-80% चांसेस कम हो जाते हैं स्क्रैच और स्वेल मार्क्स के। 100% नहीं कहूँगा कि 100% स्क्रैच और स्वेल मार्क्स रेजिस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। 70-80% कम लगेंगे। लेकिन मार्केट में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं सबसे बेस्ट डस्टर ही है और वो यही है। अपना जो प्रोडक्ट है ये वॉशेबल और रीयूजेबल है। कंपनी क्लेम करती है कि 200 से 250 बार अपनी गाड़ी की क्लीनिंग करने के बाद आप इसको वॉश कर लो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई जितना ये मैला होता जाएगा उतनी इसकी क्लीनिंग अच्छी होती जाएगी। आप इसको वॉश तब करें जब आपको लगे कि आपकी गाड़ी पे डस्ट को हटा नहीं रहा ढंग से, बीच बीच में डस्ट छोड़ता जा रहा है, तब आप इसको लाइट डिटर्जेंट के साथ क्लीन कर सकते हैं। वहीं कंपनी इसका रेजोनेटर देती है जिससे कि हम इसको अप्लाई करके इसको फिर से सॉफ्ट बना सकते हैं, जैसे कि हमारा नया कंडीशन में आया था। ये जिन भाइयों की गाड़ी शेड में रहती है, बेसमेंट में रहती है या फिर फ्लैट वगैरह में खड़ी करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट होने वाला है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इससे आपकी वॉशिंग की जो कॉस्ट है काफ़ी कम होने वाली है। टाइम की बात करें तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप पूरी गाड़ी को क्लीन कर सकते हो। वहीं बात करें एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी गाड़ी पे लूज डस्ट है इस तरह की कुछ तो आप यूज़ करो। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर डस्ट थोड़ी स्टिक कर चुकी है तो आपको इसको यूज़ नहीं करके एक प्रॉपर तरीके से आपकी गाड़ी की वॉशिंग करानी चाहिए। वहीं बात करें हम इसकी कस्टमर रेटिंग की, तो मैंने अमेज़ोन पे देखा, अमेज़ोन चॉइस के अंदर ये प्रोडक्ट आता है। वहीं इसकी रेटिंग 40,000 लोगों ने 4.4 दे रखी है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से रेटिंग किसी डस्टर की आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इससे सिर्फ आपको ड्राई क्लीनिंग ही करनी है, वेट क्लीनिंग इससे बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपकी गाड़ी के सरफेस पे पानी वानी गिरा हुआ है तो इसको बिल्कुल भी नहीं मारना, इसको सिर्फ हम ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले भी यूज़ करने के बारे में बताऊं तो इसको टॉप टू बॉटम हम यूज़ करेंगे और हर पैनल पे एक बार मारने के बाद फिर इसको शेक करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से, टॉप से ये जाएगा पीछे एरिया और ये वाला एरिया जाएगा आगे विंडशील्ड की तरफ नीचे। ये नहीं कि यहाँ से लाएंगे, ऊपर से लाने के बाद विंडशील्ड पे बिल्कुल नहीं गिरना। स्क्रैचेस इसमें भी आते हैं 10-20%, जो मैंने आपको बात क्लियर बताई है। 80% चांसेस नहीं होते इसमें स्क्रैच आने के, लेकिन 20% डस्टर यूज़ कर रहे हो तो स्क्रैच आएंगे ही आएंगे। यूज़ करके दिखाते हैं आपको इसको। अब तो भाई एक हाथ में फ़ोन है अपने और दूसरे से हम क्लीन करेंगे। देखो, सबसे जो पहले क्लीनिंग करनी है हमने यहाँ से लेनी है। इतना पार्ट लेना है। इतना लेने के बाद ये हमें नीचे जैसे झाड़ लेना है। एक देख सकते हो कि कितना फर्क आ गया। ये देखो आप कितना फर्क आया एक बारी में ही। और जो कंपनी क्लेम करती है कि अपने अंदर होल्ड करता है डस्ट को, 100% होल्ड नहीं करता, कुछ परसेंट होल्ड करता है, लेकिन ये भी डस्ट को आगे मूव करता है, जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि 20% चांसेस स्क्रैच आने के फिर भी रहते ही हैं। प्रॉपर वॉशिंग ही है एक ऐसा स्टेप जिससे हमारी गाड़ी पे स्क्रैचेस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको एक बार फिर लेने के बाद फिर झाड़ दिया, तो 2 बार एक पैनल पे 2 बार लेके चलना है। ये जैसे मैं आपको बोनट करके दिखाता हूँ।
झाड़ लिया, झाड़ लिया, फिर झाड़ लिया, ये झाड़ लिया। अब यहाँ डस्ट देखो, ये देखो एक बार में क्लीन, यहाँ पे रह गई हैं, इसको भी झाड़ लिया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो मैं आपको बताऊं। जैसे हमारा डस्टर है, इसको हमें प्रेस नहीं करना ना, तो मैंने आपको बता दिया यूज़ कैसे करना है। ऐसे जैसे इस तरीके से पोछा मार के क्लीन नहीं करना, इसको झाड़ू मार के, इस तरीके से झाड़ू मार के इसको क्लीन नहीं करना। यही तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से यूज़ करना है। और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना। ये देखो, जैसे हमारे माइक्रोफाइबर है, बस ये टच कर जाए, थोड़ा सा बस टच ही करना माइक्रोफाइबर को अपने पेंट से, फिर उसके बाद आगे स्लाइड करते जाना है और क्लीनिंग देखते जाना। होल्ड करता है, लेकिन एक लिमिट तक। जब आपकी गाड़ी पे डस्ट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ये होल्ड नहीं करेगा। अब पूरी गाड़ी कंडीशन देखो, बिल्कुल हल्का प्रेशर लेके चलना है। ये हैंडल बार इसीलिए होता है कि आपको गाड़ी के ऊपर आप प्रेशर ना बनाओ ज़्यादा। तो एक पैनल पे हम 2 बार मारेंगे, हमारी क्लीनिंग कंप्लीट। ऐसे बैक गिलास को करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रेशर नहीं देना बिल्कुल भी, जितना प्रेशर आप दोगे उतने स्क्रैचेस इस पे बनेंगे। ये देखो, यहाँ पे डस्टर मार दिया और यहाँ पे डस्टर नहीं मारा तो डस्ट है। ये साइड डस्ट इसने करी है, ये सारी स्लाइड हो रही है डस्ट इसके साथ भी, ठीक है। तो डस्ट जो है हमारी वो तो स्लाइड होएगी हमारी गाड़ी के ऊपर। तो स्क्रैचेस बनने के चांसेस कम हैं, लेकिन 100% नहीं है। ये देखो, ये बहुत हल्के हाथ से करना है, रब नहीं करना इसके ऊपर। जो मैंने आपको बताया, बहुत से भाई ऐसे करते हैं, ऐसे ये चीज़ नहीं करनी है। इससे आप अपनी गाड़ी पे और ज़्यादा स्क्रैच बना लोगे, चाहे आप कितना डस्टर अच्छा यूज़ कर लो। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लेना है और कब कब झाड़ना है आपने। और विंडशील्ड की बारी आई, विंडशील्ड में ये ध्यान देनी है, जो हमारे रूफ के ऊपर की डस्ट है ना, उसको हम अपनी विंडशील्ड के ऊपर लेके नहीं आना बिल्कुल भी। स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। विंडशील्ड के मामले में यही सेम प्रोसेस। ये देखो, नीचे इसको झाड़ लेंगे। ये दूसरा फाइनल हो गया, ऐसे ही सेम ये भी दूसरा फाइनल हो गया। ये देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप अपनी गाड़ी को पूरा क्लीन कर सकते हैं। अब बात करें माइक्रोफाइबर कहाँ यूज़ आने वाला है। अब जैसे ये वाले एरिया हो गए, डस्ट आगे कलेक्ट होगी सारी, तो इसके लिए हमें माइक्रोफाइबर यूज़ करना है। ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे हमारा डस्टर नहीं जाएगा, इसके लिए हमें माइक्रोफाइबर यूज़ करना है। गेट के हैंडल हो गए, जितने भी हमारी गाड़ी में कॉर्नर्स हो गए ना, उन पे हमें माइक्रोफाइबर फाइनली यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट क्लीनिंग जो हमारी होगी वो माइक्रोफाइबर से ही होगी। अब एक बार मैं आपको बता दूं माइक्रोफाइबर किस टाइप का लेना है। या तो आपको एजलेस परचेस करना है, अगर आपको एजेस नहीं मिलता तो आप इसकी एजेस कट कर लो अपने नाइफ वगैरह से या फिर सीजर से, उसके बाद ऐसे क्लीन कर लो। जो हमारे कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के लिए हमें माइक्रोफाइबर की नीड ही पड़ेगी, क्योंकि हर जगह डस्टर नहीं हो सकता, काम क्लीन नहीं कर सकता। बस मेन बताने वाली बात यही थी कि माइक्रोफाइबर की जो एजेस होती है ना, ये काफ़ी स्क्रैचेस बनाती हैं, तो इसको आप रिमूव कर लो, आपका माइक्रोफाइबर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।